और एकदम मैं उसको रखूंगा। डॉक्टर तनुज, मेरा सवाल ये है, देखिए सदन में भी हमने देखा कि विधायक बोल रहे हैं, दीपिका पांडे ने कहा कि अधिकारी हमारा फोन नहीं उठाते हैं, सरयू राय कह रहे थे कि भाई हमें तो उंगली डालनी पड़ती है तब जाकर के अधिकारी बोलते हैं, और यहां तक कि मुख्यमंत्री ने बजट सेशन के फाइनल जो उनका कमेंट था उसमें वो कह रहे थे कि भाई अधिकारियों को हावी नहीं होने दिया जाएगा। आप अंदाजा लगाइए कि अब मोमेंटम झारखंड है, मोमेंटम झारखंड जैसा ये जो इवेंट है ये किसी नेता के दिमाग की उपज नहीं हो सकती, ये अधिकारियों के दिमाग की उपज है। आप देखिए कि भाई फलाना जगह जाकर के हम रोड शो करेंगे, फलाना ठिमका जगह जाकर के हम रोड शो करेंगे, दिल्ली में हम रघुवर जी का पोस्टर लगवा देंगे, ये सब रघुवर जी के दिमाग की उपज नहीं हो सकती, ये सब उनके आसपास के अधिकारियों के दिमाग की उपज है। ये सब इजराइल भेजेंगे किसानों का, कितने किसानों का भला हो गया इजराइल भेजने से, कितने किसानों ने आज मतलब रूट पाथ ब्रेकिंग खेती कर दी, ये सब क्या रघुवर जी का आइडिया था? बिल्कुल नहीं था। लेकिन खामियाजा किसने भुगता? जिन लोगों का आइडिया था या तो वो पूर्व मुख्य सचिव बनकर के आराम की नौकरी निलवा रहे हैं, या फिर उनके आज भी वो सरकार के गुड बुक्स में आराम से ईमानदारी का चोला पहन करके और बैठे हुए हैं, पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट। हाँ बिल्कुल। तनुज, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये कोई एक नेता का ये आइडिया नहीं हो सकता है। ये वैसे अधिकारी जो हार्वर्ड, लंदन जाकर के आते हैं, घूम करके आते हैं, या भगवान जाने ट्रेनिंग में जाते हैं, या वहीं पढ़ाई करते हैं और कैसे यूपीएससी पास कर जाते हैं, ये भी अलग सीसेट वेसेट का मामला है, वो डिफरेंट इशू है, कभी और उस पर चर्चा करेंगे हम कि इंजीनियरिंग वाला ही ज्यादा पास हो रहा है, जो हिस्ट्री का है, इंग्लिश का, हिंदी का, वो पीछे चले जा रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी से जो लैस टेक्नोक्रेट है, ये ब्यूरोक्रेट नहीं है, इनका ही आइडिया रहता है, लेकिन साथ देने वाला भी तो उतना ही बराबर दोषी है। वो क्यों उनके बातों में आ जाता है कि हम चाइना चले जाते हैं घूमने के लिए, तो हम यहाँ रोड शो कर लेते हैं, तो हम रेड कारपेट, येलो कारपेट, ग्रीन कारपेट बैठाते हैं। लेकिन इस सरकार में तो ये सब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कहाँ हो रहा है? देखिए बिल्कुल नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ कह इनको अगर अभी मौका मिलता ना कि हार्वर्ड से इन्विटेशन आता तो ये चल जाते फ्लाइट पकड़ के। माननीय मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन बात किया और अपनी बातों को रखने का काम किया। एक सेकंड और मैं अपनी बात को खत्म कर लूं। इन्होंने जो गंदगी फैलाई है, प्रदीप जी जो इन्होंने अच्छी बातें कही उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो गंदगी फैलाने का काम हुआ पिछली सरकार में, उससे हम उभरने में हमें समय लग रहा है। आप सोचिए कि आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं जिसकी चर्चा हुई भी है कि पूरे कोरोना काल में एक भी मौत, ये तो हालांकि ये बताना उपलब्धि नहीं होना चाहिए कि एक भी मौत नहीं हुई, ये उपलब्धि के तहत हम नहीं बता रहे हैं, हम चर्चा के पटल पर इसको ला रहे हैं कि एक भी भूख से मौत कैजुअलिटी नहीं हुई। अगर इनका सिस्टम रहता तो आप देख रहे थे किस तरीके से संतोषी भात करते करते पिटरवार में क्या हुआ था अभिषेक जी, जरा बताएंगे? पिटरवार में देखिए कसमार प्रखंड में क्या हुआ था, बताएंगे डॉक्टर तनुज? सब बताएंगे, बताने के लिए ही यहाँ है। लेकिन अगर कोई चार अच्छी बात कर देगा, इसका अगर ये अपने ही किसी नेता की बुराई कर देंगे तो इसके सारे पाप नहीं धुल जाएंगे अभिषेक जी। 5 साल और क्यों कहे कि पूरे 16 साल किस तरीके से झारखंड ने जो दंश झेला है, ये आप बताइए कि कोई व्यक्ति, आप ही बता रहे थे ना कि अंगूठे के निशान मिट जाते हैं और उसके बाद उसको अनाज नहीं मिलता है। तो वही बात हो गई कि आपके अगर हाथ में रेखा नहीं है तो आपका भाग्य नहीं है। ये इस पर कब आप गंभीरता से बात करेंगे या इस पर क्या जवाब देंगे? ठीक है, आपने बोल दिया, अरे तो सरकार का काम है, आपके सारे कुकर्मों का कार्रवाई जांच तो होगा, हो रहा है ना, हर दिन तो आप देख रहे हैं। आप ही के चैनल के माध्यम से कई चीजें आई, आपके पास डाटा होगा कि किस तरीके से माने ऑन द स्पॉट फैसला हुआ, वो गिनाने की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन अगर इनके 2016 से, जब मैं फिर उस बात को दोहराता हूं कि अगर जो अनाज के दुश्मन और अनाज के चोर जो बैठकर सुन रहे होंगे तो उनको ये कान खोल लेना चाहिए, अपने कान खड़े कर लेने चाहिए कि 2016 से लेकर के 19 तक या अभी तक भी जो अलॉटमेंट आया, क्योंकि अभी राशन कार्ड 2 साल से नहीं बना है, जो भी बना था इनके कार्यकाल में बना था। अरे जांच करवा लीजिए, जिनके घर में जिसके पास 4 चक्का है, 2 चक्का है, 3-3 मंजिला इमारतें हैं, वैसे लोग भी तो राशन कार्ड लेके बैठे होंगे। इसकी भी तो जवाबदेही होनी चाहिए। सिर्फ आप ये बोल दिए क्या, हाँ मैं कहता हूं जांच करा दीजिए, अरे वो तो होगा, वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। गलत होगा तो सजा होगी, जजमेंट होगा। सुशांत के पास एक बार मैं आ जाता हूं। सुशांत, देखिए